आपका अभिवादन करते हैं और आपके इस आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। हमारे सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, एयरफोर्टों के लोग हैं, विभिन्न स्टेट के लोग हैं। आज विश्वविद्यालयों के अंदर चर्चा हो रही है अभिजीत दीपके का और बोनचुक जी का। इन लोगों को बधाई देते हैं और आश्वासन देते हैं कि पूरे देश के युवा, पूरे देश के छात्र और शिक्षक आपके साथ हैं। आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। ये धर्मेंद्र प्रधान का यह गेम खत्म होना चाहिए। आप जानते हैं कि एनटीए एक टूल बना हुआ है भारत सरकार का, जो पेपर लीक कराता है और युवाओं के साथ खिलवाड़ करता है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। पूरा लोकतंत्र खतरे में है। यह केवल धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन से बात नहीं बनेगी। हमें इस सिस्टम पर सवाल करना चाहिए। ये सिस्टम इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। जब भी परिवर्तन हुआ है, इस देश के युवा हमेशा परिवर्तन में अगुआ रहे हैं। आज देश का युवा जगा हुआ है और अभिजीत दीपके को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से भी हो, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना के इस इशू को एक्सपोज किया है और पूरे देश इनके साथ खड़ा हो चला है। सरकार के अंदर खलबली मची हुई है, सरकार के अंदर विचलन पैदा हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, यह इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शायद यहाँ सत्ता परिवर्तन की नौबत होने वाली और सरकार डरी हुई है साथियों। इसीलिए सिस्टम पर सवाल कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान कल रिसफलिंग होगा, मंत्रिमंडल का चला जाएगा, लेकिन अगर यह सिस्टम बना रहेगा तो लाखों लाख छात्रों के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहेगा। एनटीए को भंग किया जाना चाहिए और जो एजुकेशन है, जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है, वह स्टेट को डिसेंट्रलाइज करके दिया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो। आप जानते हैं कि ये कोचिंग माफिया और सरकार के लोगों का नेक्सस बना हुआ है और जब तक यह नेक्सस बना रहेगा, आप पर ही नहीं पूरे लोकतंत्र पर खतरा है। इसीलिए एक मौका मिला है कि यह आंदोलन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो जाएंगे ही, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस सिस्टम में जहाँ गरीबों का कोई मोल नहीं है, जहाँ मार्जिनलाइज लोगों का कोई मोल नहीं है, पैसे वाले खेल कर रहे जहाँ केवल मुनाफाखोरी इस सरकार का मकसद हो, वहाँ यह सिस्टम अगर चलता रहेगा तो फिर हमारे आंदोलन का अर्थ क्या रह जाएगा। इसीलिए हम विश्वविद्यालय शिक्षकों की ओर से, देश के तमाम कॉलेज शिक्षकों की ओर से और स्कूल टीचर्स की ओर से आपको समर्थन देने आए हैं और आश्वासन देते हैं कि और हमारे साथ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट खड़े हैं अमीय महंती, जो पूरे विश्व में आपके मैसेज को फैला रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का और इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने का आंदोलन बनेगा। हम इन्हीं बातों के साथ आप सबों को बधाई देते हैं। आप आगे बढ़िए, पूरा देश साथ है, पूरे देश में, दुनिया में आपकी चर्चा है और शायद यह आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन जरूर साबित होगा, हमें ऐसा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बधाई और खासकर अभिजीत दीपके और बोनचुक जी को बधाई, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन कोई आसान निर्णय नहीं है। इस बेदर्द सरकार के सामने आमरण अनशन करना बहुत कठिन निर्णय है। आपने वह कठिन निर्णय किया है। हम उम्मीद करते हैं इस मजमों से, इस मजलिस से, इस जलसे से कोई निर्णायक रास्ता निकलेगा और देश बदलेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और इस भ्रष्टाचारी सरकार का खात्मा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।